जयपुर चंदन, जिनका नाम था परशुराम। तो कथा किसी कहते थे राधा कृष्ण की, कृष्ण की कथा कहते थे। उस समय की कथा कहते थे जिस समय कृष्ण जो है वन में जा रहे हैं गौ चराने के लिए, उस समय का वो वर्णन करते थे। तो माँ आकर के एक लड़की थी, वो भी कथा सुनती थी। लड़की वो परशुराम की लड़की थी, जो परशुराम पंडित जी कथा कहते थे। और एक डाकू भी आकर के बैठ जाता, वो भी कथा सुनता था। दोनों के दृष्टिकोण में फर्क था। लड़की का तो ये है कि जो कृष्ण की जो कथा सुनाते उसमें भगवत भाव था कि भगवान कृष्ण कैसे, भगवान कृष्ण है, बालपन है, गौ चराने जा रहे हैं, उनकी पगड़ी बंधी हुई है, कच्छा पहने हुए हैं, कड़े सोने के पहने हुए हैं, पैर में हाथों में मणि जटित है, उसमें मणियाँ जटित हैं, सोने के कड़े हैं, उसमें मणियाँ जटित हैं, मणियाँ प्रकाश कर रही हैं, प्रकाश हो गए, हार है गले में, और छोटे से बालक हैं, 5 साल के बच्चे हैं। तो डाकू किस रूप में देख रहा है उनको, छोटा बालक है, उसके पास इतना जेवर है, ये इसको लूट करके मिला, तो लूटने के भाव से ही देखेगा। बच्चा छोटा, उसका मुँह दबा दूँगा, सब जेवर उससे चीज दूँगा, वो तो लुटे रहा। अब वो बैठा उसका सही में, अब वो लड़की भी बैठी है, लड़की तो सुंदर लड़की है, भगवान है, भगवान को रूप देख रही है, भगवान इतना सुंदर वेश बना के जा रहे हैं, उसके अंदर छवि दूसरी है, उसके अंदर छवि दूसरी है। अब वो सुनता सुनता जो है एकदम, वो पंडित जी बैठे तो पंडित जी की आसन लगे, पंडित जी कथा तो आपकी बहुत सुंदर है, और आगे बढ़ाइए, फिर वो बच्चा कैसे करता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कितना बड़ा बच्चा है, उसको क्या क्या अच्छा लगता है खाने को, वो माखन मिश्री खाता है। तो जा करके माखन मिश्री ले लेके कहाँ रहता है, वो वृंदावन में रहता है, वृंदावन में गौ चराता है। थोड़ा गंदगी कर दो, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो ही गया। महाराज ये कथा मैं भगवत कथा ही सुना रहा हूँ, इन लोगों की कथा सुना रहा हूँ, जो पार्क के अंदर नहीं है। अब जाके वहाँ पे वो जाते हैं, तो एक दिन अब उसने कहा कि लूटना है तो मुझे उसको कोई लूटना है। उसके अंदर क्या थी, डाकू के अंदर, वो सब जेवर मैं छीन के लाऊंगा, छोटे तो बच्चा है, उसको दबा दूंगा, सब जेवर उसके छीन दूंगा। इसलिए इतने महंगे जेवर पहनता वो, और जंगल में गौ चराता वो। तो लड़की क्या थी, भगवान है, वो भगवान का रूप है, चल के मुझे दर्शन करने के लिए। उसका भाव भक्ति भाव था, उसका भाव था चोरी भाव। अब दोनों ही चल देते, अब वो तो चल रही है कि चलो भगवान के दर्शन करेंगे वृंदावन के लिए। पूछ लिया पंडित जी से ही कि इधर वृंदावन में गौ चराते हैं। अब उनको टाइम हो गया बहुत, इसको जब 5000 साल हो गए, वो 5000 साल बाद में चला रहे पंडित जी, तो वो पेड़ तो बताएंगे कभी। अब वहाँ पे लाठी लेकर के पहुँच गया टाके, ए पंडित मुझे आ गया, कथा सुना रहा था, 5 साल का बच्चा गाय चराने जाता है, वो कहाँ रहता है? पंडित जी का ही लट्टे जल्दी बता, नहीं तो मैं सिर में लट्टे तो पता कि भाई बात है, भागवत वो वृंदावन में रहता है। अब ये कहता अब नहीं रहता तो फिर सिर फोड़ देगा वो, तो कह नहीं पड़ा कि वृंदावन में रहता है, उसमें तो तेरी 5000 दूसरी वृंदावन में रहता है, वहाँ गौ चराते हैं। जब वो कैसे कपड़े पहनते, उसको अच्छा क्या लगता है, उसको माखन मिश्री अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे। तो जैसे वो लेकर के माखन मिश्री खरीदी उसने, वो लेकर के तो चल दिया। इधर ये भी जा रही है परशुराम की लड़की, वो भी वृंदावन में जा रही है, और ये भी वृंदावन में, बीच में मिल जाते हैं दोनों। वो कीर्तन करती हुई जा रही है, ये फालतू की बकवास क्या करती जा रही है, सीधे चल कीर्तन कर रही, तू भी कर कीर्तन, तेरे साथ चल रहा था, ये कीर्तन को नहीं जाता है। तू कहाँ जा रही है? वृंदावन जा रही है, क्यों जा रही, किससे मिलने जा रही है? श्याम सुंदर से। श्याम सुंदर के पास तो हम भी जा रहे हैं, तू फालतू बकवास करते हुए जा रही है, शांत रूप से चल।
इतने तो हम आगे जाएंगे, वो आगे जाएंगे। अब कहते हैं आगे कथा कहती है दोनों वृंदावन पहुँचते हैं। अब वो जो है अब वो उसके गोखरू फैले हुए हैं, पैर में चूते हैं गोखरू। अरे श्याम सुंदर आवाज़ दे रखा था श्याम सुंदर के लिए, कहाँ छुप गया भाई, जल्दी जल्दी हमारे सामने। क्या कथा कहती है दर्शन दोनों को दिए कृष्ण ने, पर बात यह कि इसको तो भगवत रूप में दिए, उसको उसी रूप, पर बात यह दोनों को भक्त बना दिया उन्होंने। उसको दर्शन देके उसकी प्रवृत्ति बदल दी, तो उनको दर्शन देकर इनके भाग भी टूटी लगी। अभी कथा कल्पित है, तो ये वो लोग कहते हैं ऐसा। अब उसको सुन कर के भक्त लोग पागल होते कि हो सकता है वो भगवान अभी भी मिल जाए, अभी भी वृंदावन में जाओ। कथा का सिद्धांत क्या है साहिब, इसका सिद्धांत कैसा है? इनका मनोरंजन तो अभी भी जाओ वृंदावन में तो क्या हे श्याम सुंदर, तो उनको ऐसा विश्वास है अभी भी श्याम सुंदर किसी न किसी रूप में हमको मिल जाएंगे। श्याम सुंदर हमको अभी भी किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य अत्र च, जो वृंदावन धन है जहाँ भक्ति जो नृत्य करती हो, और वहाँ भक्ति भाव को लेकर के बहुत मिलेंगे। जहाँ वृंदावन को और भक्ति भाव मिलेगा। तो इसी प्रकार से जहाँ जिसका भाव प्रबल होता है उस भाव में वो भावित हो जाता है, उसका ज्ञान बोध विचार उसमें नहीं रहता है। क्या ज्ञान विचार बोध नहीं रहेगा तो वहाँ भक्ति जो अनुदान कौन कराएगी? भक्ति है वहीं तक है जब तक ज्ञान तक पहुँचाने के लिए, ज्ञानी गुरु के पास पहुँचाने के लिए भक्ति है। तो उसके बाद में ज्ञानी गुरु का पाठ चालू हो गया तो भक्ति का अध्याय वहीं टूट जाए। तो भक्ति रहेगी तो ज्ञानी गुरु के प्रति रहेगी, तो भगवान के प्रति नहीं रहेगी। भगवान की कल्पना खत्म हो जाएगी, कल्पित भक्ति नहीं रहेगी, जो सत्य भक्ति होगी। तो ज्ञान के प्रति आस्था तो भक्ति रहेगी, वो वास्तविकता को दर्शाने के लिए वो भक्ति रहेगी। वास्तविकता क्या है? मेरे तो घर वाले दुश्मन हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर अगर घर वाले दुश्मन नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। घर वालों को दुश्मन होना चाहिए, हाँ ये बात है ना। घर वाले दुश्मन नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिनके घर वाले दुश्मन हो गए, सभी संसार दुश्मन हो जाए, वही आगे बढ़ सकता है। और नहीं तो आपके पक्ष में रहेंगे तो आप भजन नहीं कर पाएंगे। जो आपका पक्ष रहेंगे उसकी तरफ आप लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ना है तो संसार से जुड़ने को नहीं। अब आपको संसार चाहिए कल्याण चाहिए, तभी तो संसार से दुश्मनी करनी पड़ेगी, संसार से विमुख होना ही पड़ेगा। कष्ट भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं क्या कष्ट भोग रहे हैं? क्या भोग रहे हैं? कष्ट कौन भोग रहा है? आप भोग रहे कि वो भोग रहे परिवार के लोग? मैं भोग रहा, आपको मार लेते हुए सब दुश्मन। देखो कष्ट जो है आपके मानसिक है, भौतिक नहीं। वो आपके मन के माने हुए करते हैं। और वो कष्ट ये है कि घर वाले मेरे कहना नहीं मानते, मैं कहूँ जैसा नहीं चलते हैं। ये कष्ट है, ये मन के माने हुए करते हैं। उनकी बात उनके ऊपर छोड़ दो, आप अपने स्वतंत्र हो जाओ, कोई कष्ट नहीं है। हमें थोड़ा बहुत तो ज़्यादा कभी इनका का सारा कुछ माड़ा मोटा बोध हुआ तो हम कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा मत करो। वो कहते हैं आपको पता ही नहीं, आप भी बोध करते थे, आपने क्यों बोल दिया? नहीं, उनको करने दो ना, आपको क्या नुकसान है? उनको करने दो, आपको क्या कष्ट? ये आपका माना हुआ कष्ट है, उनको करने दो। आप तो बेकार उनको दे के बेकार दुखी होते हैं। वो चाहे अन्न को जाए, चाहे बन को जाए, सन को जाए, उनको जाने दो। आप मत जाइए उनके साथ, आप दुखी क्यों? 1 करोड़ रुपया लगा दिए ये मकान बनाने के लिए। उनकी भावना होगी पंडित को बुलाओ, क्या कहते हैं, तो बुलाने तो क्या पंडित को बुला दिया। पैसे तो इन्होंने लगाए, पैसा आपने लगाया, पंडित कहता है ये इसका दरवाजा नहीं है, थोड़ा इस तरफ होना चाहिए। 1 करोड़ रुपये तो मिट्टी में मिला दिए, फिर फायदा क्या उस पंडित को बुलाने? तो फिर उनके ऊपर छोड़ दो, कहते तुम जानो जैसा करो, अब मैं इधर कराऊंगा ना इधर कराऊंगा, जो बन गया बस। उनकी सुनो मत, पे जो मेरे से बना है, जो बना दिया मैंने।
अब तुमको बनाना तो दूसरा मकान बनाओ, उसका जैसा कराओ जैसा करा लेना। हाँ 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 दूसरा बना। दूसरा बनाओ अपने वास्तु शास्त्र को। हाँ ये बात सही है। अपने वास्तु शास्त्र के अंदर तुम पंडित को बुला के बनवा लो वैसा मकान, मेरे बनाए मकान को छेड़ना नहीं। हाँ सही है। ठीक है, तुमने नहीं बनाया या मैंने बनाया है, हाँ, अपने हाथ से बनवाओ, अपने जिंदगी को मुँह करना चाहे कर लो। ये बढ़िया। अब वो मुंह बदल दिया तो ऐसे पे